अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शुमायरा हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा मोइन हॉस्पिटल लाहौर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स। आज का टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है सीड साइक्लिंग के बारे में। आजकल आप सब ने सुना होगा सीड साइक्लिंग के बारे में, जो कुछ अरसे से, कुछ सालों से ख़वातीन इनको अडॉप्ट कर रही हैं अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए। तो कई दफ़ा पेशेंट्स पूछते हैं कि सीड साइक्लिंग उनको करनी चाहिए, इनका क्या फ़ायदा है, ये ठीक भी है या नहीं ठीक। तो इसके बारे में, ऑल्दो कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट या जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन है उसका ये पार्ट नहीं है, पर फिर भी समझा कि इसके बारे में हम आप लोगों को बताएं, ताकि अगर आपने इस चीज़ को अडॉप्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तो सीड साइक्लिंग एक नेचुरोपैथिक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, यानी कि कुदरती अशिया का इस्तेमाल करना जो असल में मेडिसिन नहीं है, पर मेडिसिन की तरह ही इसका असर होता है। तो ज़्यादातर आजकल ये ख़वातीन यूज़ करती हैं अपने हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। तो इसमें कोई ख़ास सीड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि पीरियड के साइकिल के डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि उससे खातून के अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो वो ठीक होने में ये मदद देता है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है या कि पीरियड के साइकिल की फेजेस क्या हैं, तो अमूमन खातून के जो पीरियड का साइकिल है वो 28 दिन का होता है और इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले 14 दिन को हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा ईस्ट्रोजन हार्मोन मेन हार्मोन होता है जो पहले 14 दिन में प्रोड्यूस होता है। 15 से 28वें दिन तक जो फेज़ है उसको हम सिक्रीटरी फेज़ कहते हैं और इस फेज़ में जो मेन हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जो कि मेनली फंक्शन करता है। तो ये दो फेजेस हैं। सीड्स के बारे में अगर हम बात करें तो 4 इम्पॉर्टेंट सीड्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं सीड साइक्लिंग में। फ्लेक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सेसमी सीड एंड सनफ्लावर सीड। इसमें से जो फ्लेक्स सीड्स हैं जिसको अलसी का सीड्स कहते हैं और पंपकिन सीड जो कद्दू के सीड होते हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ईस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हैं। लिहाजा ये दो सीड्स फ्लेक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स फॉलिकुलर फेज में लिया जाता है, यानी कि जिस दिन पीरियड शुरू हुआ वहां से लेके 14 दिन तक ये दो सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इन सीड्स को ग्राइंड करके लें, यानी कि पीस पहले आप पीस लें और फिर आपको ये पाउडर फॉर्म में लेना चाहिए। इनको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीस के ये आंतों से ज़रा अच्छा एब्जॉर्ब होता है, इनका फंक्शन ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अगर कोई हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि हमेशा रोज़ाना आप इसको फ्रेशली ग्राइंड करें, पर ऑब्वियसली 2-3 दिन तक का आप पीस के रख सकते हैं शीशे की बोतल में और फ्रिज में रखें और आप अगले 2-3 दिन का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड, 1 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स आपने सुबह के वक़्त लेना है, या आप पानी के साथ ले सकते हैं, या आप किसी स्मूदी में छिड़क के ले सकते हैं, या सैलेड के ऊपर छिड़क के ये ले सकते हैं। तो पहले 14 दिन, पीरियड के पहले दिन से लेके 14वें दिन तक ये 2 सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। 15वें से 28वें दिन तक अगले 2 सीड्स जो कि सेसमी सीड है और सनफ्लावर सीड्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनको भी फ्रेशली ग्राइंड किया जाता है, पीस कर लिया जाता है और 1 टेबलस्पून दोनों सीड्स का सुबह के वक़्त लिया जाए, जो कि स्मूदी में भी डाल सकते हैं, पानी से ले सकते हैं, या आप किसी सैलेड के ऊपर डाल सकते हैं। तो ये तरीका है इन सीड्स को लेने का। और जब नेक्स्ट पीरियड शुरू हो उस वक़्त फिर दोबारा पहले दिन से आपका फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड पहले 14 दिन दोबारा शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी खातून के जो पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, यानी कि 4-5 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आते, तो उनको किस तरीके से लेने चाहिए। उनके उनके लिए ये एडवाइस किया जाता है कि वो चाँद के महीने को फॉलो करें, क्योंकि चाँद के महीने का जो साइकिल है वो भी 28 दिन का होता है। जब नया चाँद निकले उधर से वो 14 दिन तक फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड का इस्तेमाल करें, और जब फुल मून हो जाए वहाँ से लेके अगले नए चाँद तक जो कि अगले 14 दिन है, उसमें सेसमी सीड और सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल करें। कभी-कभी रेयरली ऐसा हो सकता है कि इस सीड के जो साइक्लिंग आपने शुरू की है, तो आपको सीड्स लेने के दौरान
आपको पीरियड आ गया, तो फिर उस वक़्त क्या करें? तो उसके बारे में ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर पीरियड आ जाए, तो पीरियड के पहले दिन से आपको दोबारा फ्लैक्स सीड और जो पंपकिन सीड है, उसको दोबारा से शुरू करना चाहिए पहले 14 दिन। तो ये बात होगी अगर जिनके पीरियड डिस्टर्ब्ड है, तो उनको कैसे लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन से हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए हम ये एडवाइस करते हैं। अगर खातून को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, चेहरे पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं पर हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हमल नहीं ठहर सक रहा, या पीरियड आने से पहले चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, पीरियड्स बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर हैं, दिन ऊपर चढ़ के आते हैं या जल्दी-जल्दी भी आने लग जाते हैं, या मेनोपॉज़ से पहले जिसको हम प्री मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स कहते हैं, हॉट फ्लशेस बहुत होने लग जाते हैं। इन सब केसेस में सीड साइक्लिंग आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ये हमारी रिसर्च जो कि हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये लेने से हर हॉर्मोन्स ठीक हो जाते हैं, पर क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म चीज़ों की है, कुदरती अशिया हैं, तो इनको लेने में कोई नुकसान तो है ही नहीं। हो सकता है बहुत सारी खवातीन को इससे फ़ायदा हो जाए। कितनी दुरानिये के लिए लेना चाहिए? तो ये कम से कम कहा गया है कि अगर आप ये सीड साइक्लिंग का कम से कम 3 से 4 महीने तक करें, तो फिर इनके कोई फ़ायदे आपको नज़र आएँगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो खातून जो सीड साइक्लिंग को अडॉप्ट करें, तो उन सबको इससे अफ़ाक़ा हो। बेशतर लोगों को, ख़वातीन को अफ़ाक़ा हो सकता है, पर एट द सेम टाइम ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिनको इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और उनके अगर पीरियड डिस्टर्ब है या प्रेगनेंसी वो प्लान कर रही हैं और हमल नहीं ठहर सक रहा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, पीरियड डिस्टर्ब्ड है, तो उस सूरत में अगर उनको सीड साइक्लिंग 3-4 महीने फ़ॉलो करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं लगा, तो फिर आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है ताकि आपकी प्रॉपर इवैल्यूएशन हो और आपको प्रॉपर मेडिकेशन से आपकी ट्रीटमेंट की जा सके। तो आज की वीडियो ये क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हर कोई इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है, तो इसलिए सोचा कि सीड साइक्लिंग के बारे में हम डिटेल से बात कर सकें कि किस तरह लेने चाहिए, कौन से सीड्स के बारे में हम कहते हैं, किस फेज़ में लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर भी कहीं ज़हन में आपके कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।